दोस्तों अब केरला गवर्नमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 20 जनवरी 2025 से अब आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा गोल्ड के लिए और प्रीशियस मेटल्स के लिए, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 17 जनवरी 25 को, जिसके द्वारा जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे लागू कर दिया गया है, यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 10/2024 स्टेट टैक्स 20 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन पहले पेंडिंग रखा गया था क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया है, यानी कि ई वे बिल इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है 20 जनवरी 2025 से। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया था। दोस्तों यह नोटिफिकेशन 10/2024 स्टेट टैक्स जो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, जहाँ पे कि बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति इंटर स्टेट मूवमेंट करता है उन गुड्स की जो कि रूल 138 में दी गई है, सब रूल 14 के सीरियल नंबर 4 और 5 में, तो उस केस में अब उसे ई वे बिल जनरेट करना होगा। लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति को ई वे बिल नहीं जनरेट करना है। ई वे बिल तभी जनरेट करना है यदि जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है या उससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार अब आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको पार्ट बी को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ई वे बिल का आपको पार्ट ए ही फिल करना है, यानी कि व्हीकल नंबर की डिटेल देनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्ट ए ही फिल करना है ई वे बिल का। तो इस प्रकार जैसे ही आप ये पार्ट ए फिल करेंगे तो यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा ई वे बिल पोर्टल पे। तो अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट करना चाहते हैं गुड्स की जो कि गोल्ड या प्रीशियस मेटल के अंतर्गत आती हैं, भले ही सप्लाई हो या फिर रीजन अदर देन सप्लाई हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा 10 लाख रुपीज़ और मोर वैल्यूज़ के लिए। आपको ई वे बिल बनाना है उन आइटम के लिए जो कि यहाँ पे रूल 138 सब रूल 14 के सीरियल नंबर 4 और 5 में दिए गए हैं, यानी कि नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स एंड मेटल्स क्लैड विद प्रीशियस मेटल चैप्टर 71 के अंतर्गत आते हैं जो कस्टम एक्ट के, या फिर ज्वेलरी और गोल्ड स्मिथ्स और सिल्वर स्मिथ्स वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स जो कि चैप्टर 71 के अंतर्गत आते हैं एक्सेप्टिंग इंटीमेशन ज्वेलरी। तो दोस्तों इनके लिए अब आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। यदि आप विद इन केरला जो है इंट्रा स्टेट मूवमेंट करते हैं गुड्स की 20 जनवरी 2025 से, और जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा है। यदि कोरियर एजेंसी या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ई वे बिल कोरियर एजेंसी या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर जनरेट कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं विद इन 24 आवर्स तो आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। उसके बाद आप ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और यदि ई वे बिल को रास्ते में ट्रांजिट में वेरीफाई किया जाता है GST ऑफिसर के द्वारा तो उसके बाद भी आप उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। कृपया लाइक और शेयर करें। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।